वेलकम बैक गाइस टू द चैनल बियॉन्ड विट। तो पिछले वीडियो में हमने ऑटोडेस्क का बेसिक इंट्रो देखा था। अब आज हम लोग इसको और थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। तो किसी भी चीज़ को चालू करने से पहले या किसी भी गेम को चालू करने से पहले आप लोग उसके सेटिंग्स देखते हो। वैसे हम पहले इस ऐप के सेटिंग्स देख लेते हैं जो यहाँ पर प्रेफरेंस करके दिए हुए हैं। लाइक इसके सेटिंग्स में आपको ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है, ये सारे ऑप्शंस है, जैसे रोटेट कैनवास, पिंच टू गैलरी, ये सब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है कॉर्नर शॉर्टकट्स, तो ये उस चीज़ के लिए काम आता है। लाइक आप अपने फ्रेम जैसे मूव करना हो या अंडो रीडो करना हो, तो ऐसे शॉर्टकट्स जो भी ऑप्शंस रहते हैं वो आपको आपके जो स्क्रीन है उसके कॉर्नर्स पर ही दिए हुए हैं। तो ये सारे जो कॉर्नर शॉर्टकट्स है आप चाहें तो ऑन रख सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पर ये कॉर्नर शॉर्टकट्स दिया हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, तो आप इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आप अपने हिसाब से ये चेंज भी कर सकते हैं। और आप जैसे रीडो की जगह और कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको अपनी यूज़ के हिसाब से सही लगे। इसके अलावा जैसे दिया हुआ है 3 फिंगर टैप, मीन्स ये सारे ऑप्शंस है कि आप ये मीन्स ये शॉर्टकट्स हैं कि इनसे आप क्या खोल सकते हैं और क्या नहीं। लाइक ये थ्री फिंगर्स से अगर अप करेंगे तो कलर व्हील खुलेगा, लेफ़्ट से रीडो, राइट से अंडो, ये और सारी चीज़ें। तो इसको भी आप सेम चेंज कर सकते हैं। और अगर आप बहुत सारे चेंजेस कर लो फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आके रिसेट, जो भी चीज़ें आपके ब्रश सेटिंग्स या कलर स्वेचेस अपने आप रिसेट कर सकते हैं। तो ये इसके प्रेफरेंसेस थे। इसके बाद अब मूव करते हैं मेन चीज़ पर। तो आज हम लोग ये जो ऑप्शन है आज हम इसे स्टडी करेंगे। लाइक इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्शन। अब इसके पहले हम कुछ कलर सिलेक्ट करके कुछ भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेते लाइक दिस। अब जैसे ये सिलेक्शन है, सिलेक्ट का मतलब कुछ पिक करना। लाइक सिलेक्ट ऑप्शन में आपको ये 2-3 ऑप्शंस मिलेंगे और इसका नॉर्मली यूज़ ये है कि आपको सिलेक्ट करें और उसको आप इधर उधर कर सकते हैं। मीन्स कोई भी चीज़ आप जैसे लेसो, मैंने ये कुछ सिलेक्ट किया तो आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। मीन्स इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है और मैंने भी अभी तक इसका कोई यूज़ किया नहीं है, ये कुछ काम नहीं आता है इतना। लाइक इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का मेन मीनिंग ये है कि आपने जो भी चीज़ बनाई है उसको आप अपने हिसाब से थोड़े चेंजेस कर सकते हो, उसको आप थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर सकते हैं, लाइक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने ये डिस्कॉर्ड पर क्लिक किया तो अब जो जैसे मैंने ये बनाया इसको मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद लाइक मैंने ये सर्कल पर क्लिक किया नच पर, तो नच से मैं इसे मूव कर सकता हूँ। नाउ सेम हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इन ऑप्शंस का बेसिक यूज़ यही है कि आप आपकी जो भी ड्राइंग्स या जो भी बनाएंगे आप आपका आर्ट, आप उसको नॉर्मली मूव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज फिल। पहले इसे इरेज करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट इज फिल में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट इज फिल, मीन्स पूरा का पूरा आपका सरफेस फिल हो जाएगा एक सेम कलर से। नाउ द सेकेंड इज, अब इसको आप ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। द सेकेंड इज लीनियर फिल। लाइक ये शेड में आपका फिल करेगा। और जब जैसे आप वेक्टर्स या ये कुछ बनाते हैं चीज़ें, वेक्टर आर्ट, और आपको अपना बैकग्राउंड डिज़ाइन करना है तो आप इससे टेक्सचर से उसको और अच्छा बता सकते हैं। लाइक ये लीनियर फिल है। अब इसमें आप नॉर्मली क्लिक करके कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ला सकते हो और आप जितने बार लाइन पर क्लिक करेंगे उतने आपको शेड्स मिलते जाएंगे डार्क से लाइट तक। तो आप ये अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको यूज़ करके आप ब्यूटीफुल बैकग्राउंड्स डिज़ाइन कर सकते हैं अपने वेक्टर आर्ट या कोई भी आर्ट के लिए। नाउ द थर्ड इज रेडियल फिल। लाइक पहले लीनियर था, अब ये दूसरा रेडियल है।
थर्ड इज रेडियल फिल, लाइक दिस। इससे भी वही होगा, जिससे पहला लीनियर था वो एक लाइन के डायरेक्शन में जा रहा था और ये सर्कुलर डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें भी सेम चीज़ है, आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसको मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। जितनी बार क्लिक करेंगे उतने आपको और शेड्स मिलते जाएंगे। आप इससे अपने हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें बना सकते हैं ना। इसके आगे जो ऑप्शंस है, जैसे ये आपको इन्वर्स करने में मदद करेगा। लाइक आप इन्वर्स कर सकते हैं, डार्कर साइड अंदर, ब्राइटर साइड बाहर। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइड्स। नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइड्स में आपको 3 चीज़ें, जैसे हम कॉपी पे बनाते हैं ना, स्केल से लाइन खींचते हैं रोल, वो सब आपको ये चीज़ें मिलेगी। जैसे ये स्केल से लाइन खींचना, आपको एक स्केल मिल जाएगा, उससे आप लाइन खींच सकते हैं। ये फर्स्ट है। सेकंड इज़ कर्व रूलर, आपको रूलर्स मिल रहे हैं जिससे आप लाइन खींच सकते हैं। जैसे अब इसको आप अपने हिसाब से चेंज करके आप अलग अलग लाइंस बना सकते हैं आपके आर्ट के लिए। और थर्ड इज एलिप्स। इस एलिप्स को भी आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसके डायमेंशंस में चेंजेस लाके अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बना सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज सिमेट्री। अब आपको ये तो पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी सिमेट्रिकल है, लाइक हमारे लेफ़्ट और राइट पार्ट्स दोनों सेम है। तो इसमें भी आपको एक ऑप्शन मिलता है सिमेट्री का, जिससे आप आपके आर्ट के दोनों तरफ सिमेट्री बना सकते हैं। लाइक आपने कोई फेस बनाया तो आपको सिर्फ लेफ़्ट पार्ट बनाना है और वो राइट पार्ट अपने आप सिमेट्री हो जाएगा अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो। अब जैसे ये है, ये वर्टिकल सिमेट्री है, ये एक्स एक्सिस पर सिमेट्री है दूसरा। नाउ ये जो थर्ड है ये रेडियल सिमेट्री है, लाइक। और इसमें आप इस रेडियल सिमेट्री में ये लाइंस अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं, मीन्स कितनी लाइंस होनी चाहिए। अब इस रेडियल सिमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसको आप यूज़ करके अपने हिसाब से ब्यूटीफुल फ्लावर्स और बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ तो ये तो हो गया सिमेट्री। अब फोर्थ ऑप्शन पर अब अगला तो ये तो हो गया सिमेट्री, पर अब अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं जो है ड्रॉ स्टाइल्स। ये नॉर्मल चीज़ें लाइक लाइन से आपने अपने पीसी पर पेंट का यूज़ किया होगा, जिसमें आप लाइन यूज़ करके लाइन बना सकते हैं, सर्कल यूज़ करके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल से रेक्टेंगल, स्क्वायर सब ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सिंपल वही चीज़ है, ये तो आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप नॉर्मली ऐसे ही समझ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ प्रेडिक्टिव स्ट्रोक्स। इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, इससे आप अपने स्ट्रोक्स जो हैं उसको चेंज कर सकते हैं, मीन्स आपके स्ट्रोक्स को और अच्छे क्लियरिटी से लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये हमें बहुत काम आता है। तो ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है इंपोर्ट इमेज। अब सपोज़ आपको किसी का वेक्टर बनाना है, किसी की इमेज बनानी है, तो आप पहले उसकी रियल लाइफ इमेज लेंगे, उसके ऊपर से आप आपका यूज़ करके या कुछ रेफरेंस लेके कुछ आर्ट बनाएंगे। तो आप इमेज इंपोर्ट करेंगे, तो आपको सिंपली बस इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है, अब आपकी गैलरी खुल जाएगी। आपको कोई भी एक इमेज ले लेनी है, लाइक मैं यहाँ से ले रहा हूँ, मैं कोई भी नॉर्मल एक इमेज ले लेता हूँ। अब इसमें ये जो बाकी ऑप्शंस हैं, देखिए ये तो गैलरी से लेने के लिए, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गैलरी से लेने के लिए। सेकंड ऑप्शन है कि आप रियल लाइफ किसी भी पर्सन या कोई भी सीनरी की
फ़ोटो क्लिक करके उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जो थर्ड ऑप्शन है ये हमने पहले ही देख लिया है ट्रांसफॉर्म में, लाइक आप अपनी इमेज को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके साइज़ में चेंजेस ला सकते हैं। फिर नच, इसको मूव कर सकते हैं लेफ़्ट राइट, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये सब हमने पहले ट्रांसफॉर्म में देख लिए थे। तो वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेंगे आपके इमेजेस के साथ। अब इंपोर्ट इमेज के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पर्सपेक्टिव गाइड्स। अब आपने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव तो पढ़ा होगा, जो आर्ट में या आर्किटेक्चर फील्ड से थोड़ा भी रिलेटेड है उसको पर्सपेक्टिव का पता होगा। तो ये जो चीज़ है ये पर्सपेक्टिव गाइड्स, ये आपको मदद करता है आपके आर्ट को बनाने में। लाइक जैसे आपको आपके आर्ट में एक लैंडस्केप बनाना है या एक बिल्डिंग बनानी है, एक रोड बनाना है मूविंग, तो आपको जैसे ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव दे रहा है, तो ये आपको सारे पर्सपेक्टिव मिल रहे हैं जिससे आप आपके आर्ट को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जैसे ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इससे आप 3D बिल्डिंग्स या कुछ बना सकते हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, अब जो आर्ट फील्ड में है उसको आसानी से पता है कि ये क्या यूज़ आते हैं ये पर्सपेक्टिव्स। अब पर्सपेक्टिव फील्ड्स के बाद आगे आता है टेक्स्ट। अब जैसे आप आपका कोई आर्ट बनाते हैं तो बहुत बार होता है हम हमारे आर्ट के साथ कुछ थॉट्स या किसी का नाम या कुछ लिखते हैं, तो आप इसमें सिंपली आपका कोई भी आर्ट है तो उसके साथ अपना थॉट या कुछ नाम लिख सकते हो। तो ये ऐप आपको वो भी ऑप्शन देता है आपका टेक्स्ट ऐड करने का। अब इसमें 4-5 ऑप्शंस आते हैं। पहला तो ये कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें आप आपके फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। तो ये फैक्ट्री वर्जन के साथ तो ये 5 ही फ़ॉन्ट आते हैं, और अगर इसके अलावा भी आपको दूसरे फ़ॉन्ट्स चाहिए हो तो आप सिंपली उस फ़ॉन्ट की फ़ाइल डाउनलोड करके आपके एंड्रॉयड में उसको डाल सकते हैं, तो आपको ऐप में भी वो फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। अब इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है कलर का। आप आपके जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड, अब मैं पहले एक फ़ॉन्ट लिख लेता हूँ, मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ बियॉन्ड वीट। अब जैसे ये है तो आप अब जैसे डिस्टॉर्ट है तो आप इसको जैसे हमने ट्रांसफॉर्म में देखा, आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, इसके साइज़ चेंज कर सकते हैं, नट से आप इसको मूव कर सकते हैं। और बाकी ऑप्शन वही है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें सेम है जो पहले हमने देखी है। आप आपके टेक्स्ट के साथ भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब जो लास्ट है वो है टाइम लैप्स। लाइक हम बहुत बार हमारा जो आर्ट बनाते हैं उसको रिकॉर्ड करके हमारे आर्ट चैनल्स पर डालते हैं। तो आप जैसे कोई भी आर्ट बनाएंगे तो आपको अगर उसको रिकॉर्ड करना है तो आपको सिंपली बस ये टाइम लैप्स पर क्लिक करना है, ये रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही आपने आपका आर्ट बना लिया उसके बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, ये रिकॉर्ड हो गया रहेगा उतने मिनट तक, और आपको सेव टू डिवाइस कर देना है। अब जैसे ही आपने सेव किया उसके बाद आप आपका डिवाइस खोलेंगे तो आपको आपके डिवाइस में डाउनलोड्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए ये सारे ऑप्शंस थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारे जितने भी ब्रशेस और उनकी सेटिंग्स को डीप में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक्ड इट। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो आपको कुछ डाउट हो तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।